एक संक्षिप्त क्षण के लिए अमेरिका ईरान परमाणु वार्ता केवल ठप ही नहीं हुई बल्कि पूरी तरह से विफल हो गई। कोई समझौता नहीं, कोई बैठक नहीं और पूरे मध्य पूर्व में ये डर बढ़ गया कि कूटनीति विफल हो गई है। फिर कुछ ही घंटों बाद वार्ता अचानक फिर से शुरू हो गई। तो बंद दरवाजों के पीछे क्या हुआ और ये क्षेत्र एक और बड़े संघर्ष के कितने करीब आ गया था। एक्सियोस सहित कई रिपोर्टों के अनुसार शुक्रवार 6 फरवरी के लिए निर्धारित वार्ता अंतिम क्षणों में लगभग टूट गई थी। बैठक मूल रूप से इस्तांबुल, तुर्की के लिए एक व्यापक प्रारूप के साथ नियोजित की गई थी, जिसमें कई अरब और मुस्लिम देशों के प्रतिनिधि शामिल हो सकते थे। लेकिन ईरान ने आखिरी वक्त में एक कदम उठाया। तेहरान ने मांग की कि वार्ता को मस्कट, ओमान में स्थानांतरित किया जाए और इसे केवल द्विपक्षीय प्रारूप तक ही सीमित रखा जाए, जो केवल ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर केंद्रित हो। बैलिस्टिक मिसाइलों पर कोई चर्चा नहीं, क्षेत्रीय प्रॉक्सी पर कोई बात नहीं, मानवाधिकारों पर कोई बात नहीं। वॉशिंगटन ने शुरुआत में इस प्रस्ताव पर विचार किया और फिर इसे खारिज कर दिया। एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने इस बातचीत का स्पष्ट रूप से वर्णन किया। हमने उनसे कहा कि या तो ये होगा या कुछ भी नहीं, और उन्होंने कहा ठीक है, फिर कुछ भी नहीं। उस समय वार्ता के रद्द होने की व्यापक रूप से रिपोर्ट की गई थी। ये गतिरोध इससे बुरे समय में नहीं आ सकता था। अमेरिका पूरे क्षेत्र में भारी सैन्य बल तैनात कर रहा है। जॉर्डन में लड़ाकू विमान, समुद्र में कैरियर स्ट्राइक ग्रुप और खाड़ी में फैली मिसाइल सुरक्षा प्रणाली। इस बीच ईरान पिछले साल इजरायल के साथ 12 दिवसीय युद्ध के परिणामों, विनाशकारी आर्थिक स्थितियों और दशकों में सबसे घातक विरोध प्रदर्शनों के दमन से जूझ रहा है। वार्ता विफल होने की खबरों पर तेल की कीमतों में उछाल आया। क्षेत्रीय राजधानियां संकट की स्थिति में आ गई। हर कोई जोखिम समझता था। अगर अब कूटनीति विफल हो गई तो अगला कदम शायद एक और बैठक नहीं होगी। फिर वार्ता को बचाने की होड़ शुरू हुई। कम से कम 9 मध्य पूर्वी नेताओं, जिनमें ज्यादातर अरब और मुस्लिम देशों के थे, ने तत्काल व्हाइट हाउस से संपर्क किया। उनका संदेश स्पष्ट और असामान्य रूप से सीधा था, पीछे मत हटो, बातचीत का रास्ता खुला रखो। कुछ ही घंटों के भीतर वॉशिंगटन ने अपना रुख बदल लिया। अमेरिका ओमान में वार्ता करने और इस दौर को केवल परमाणु मुद्दों तक सीमित रखने पर सहमत हो गया, कम से कम अभी के लिए। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने पुष्टि की कि बैठक शुक्रवार सुबह 10 बजे मस्कट में होगी। इसके तुरंत बाद अमेरिकी अधिकारियों ने चुपचाप इसकी पुष्टि कर दी। ओमान केवल एक तटस्थ भूमि नहीं है। मस्कट का अमेरिका ईरान के बीच पिछले परमाणु समझौतों तक ले जाने वाली गुप्त कूटनीति की मेजबानी करने का एक लंबा इतिहास रहा है। अगर इन वार्ताओं को विफलता के कगार से वापस लाने में सक्षम कोई जगह थी तो वो ओमान था। वार्ता फिर से शुरू होने के बाद भी उम्मीदें कम बनी हुई हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने चेतावनी दी है कि यदि प्रगति नहीं हुई तो ईरान के सर्वोच्च नेता को बहुत चिंतित होना चाहिए। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी अंतिम समझौते में केवल परमाणु सीमाओं ही नहीं बल्कि मिसाइलों, क्षेत्रीय प्रॉक्सी और मानवाधिकारों को भी शामिल किया जाना चाहिए। दूसरी ओर ईरान पहले प्रतिबंधों में ढील चाहता है और जोर देता है कि दायरा सीमित रहे। दूसरे शब्दों में दोनों पक्ष बात तो कर रहे हैं लेकिन उनके विचार मेल नहीं खा रहे हैं। मस्कट में ये बैठक किसी बड़ी सफलता के बारे में नहीं है बल्कि ये विफलता को रोकने के बारे में है। इसलिए फिलहाल कूटनीति बची हुई है, लेकिन बमुश्किल। शुक्रवार के बाद जो होता है वो तय कर सकता है कि ये संकट शांत होगा या और भड़केगा। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.